बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत के सैकड़ों वाक़ियात हैं। हर एक वाक़े से आपकी शुजाअत, हिकमत, फर्ज शनासी और अपनी रियाया से मोहब्बत और खौफ खुदा की वाज़ेह तस्वीर नजर आती है। आपकी जिंदगी की वाक़ियात में से एक वाक़िया पेश खिदमत है। हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम अमीरुल मोमिनीन के साथ निकले और हम इस कदर आगे निकल गए कि रात आ गई। जब हम मुरार के मकाम पर पहुंचे तो वहां हमें दूर से आग जलती हुई नजर आई। इस पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया, असलम देखना कुछ मुसाफिर रात गुजारने और सर्दी से बचने के लिए रुक गए हैं, चलो जरा इनकी खबर लेते हैं। चुनांचे हम लोग आगे बढ़ गए और जहां आग रोशन थी उससे बिल्कुल करीब हुए तो हमने देखा कि एक औरत है, उसके चंद छोटे छोटे बच्चे हैं और हालत ये है कि बच्चे एक देगची के इर्द गिर्द जो आग पर चढ़ी हुई थी हंगामा बर्पा किए हुए थे। ये सूरत हाल देखते हुए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े और उन लोगों को मुखातिब करके फरमाया, रोशनी वालों तुम पर सलाम हो। उस औरत ने जवाब दिया, तुम पर भी सलाम हो। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, मैं करीब आ सकता हूँ? औरत बोली, अगर कोई नेक मकसद है तो हाँ, वरना हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। इस पर हजरत उमर फारूक ने फरमाया, तुम्हें क्या हो गया है कि इस वक्त इस बयाबान में हो? जवाब में औरत कहने लगी, एक तो रात और फिर सर्दी, इस वक्त हम जाते भी कहाँ? उमर फारूक ने पूछा, ये बच्चे क्यों शोर कर रहे हैं? औरत कहने लगी, भूख के सबब ऐसा कर रहे हैं। उमर फारूक ने फिर पूछा, इस देगची में क्या चढ़ा रखा है? औरत दुखी हो गई और कहने लगी, कुछ भी नहीं, ये तो एक बहाना है कि बच्चे सो जाएं, वरना देगची में क्या रखा है? हमारे और उमर के दरमियान में अल्लाह है। ये अल्फाज सुनकर उमर फारूक ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे, ये तो सोचो कि उमर को क्या मालूम कि तुम किस हाल में हो। औरत झट से कहने लगी, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारी विलायत और सरदारी कबूल करता है तो हमसे गाफिल कैसे हो जाता है? उमर फारूक बड़े मुतासिर हुए और अपने साथी को मुखातिब करके फरमाया, वापस चलें। सो आप अपने साथी के साथ वापस हुए और आटे के सरकारी गोदाम में पहुँचे तो वहाँ आपने आटे का एक बोरा लिया और एक बर्तन में रोगन डलवाया और फिर मुझे हुक्म फरमाया कि ये दोनों चीजें मेरी पीठ पर रख दो। जब साथी ने ऐसा करने में तकल्लुफ किया तो नाराज होने लगे, कहने लगे, तेरी माँ तुझे रोए, क्या तू कयामत के रोज भी मेरा बोझ उठाएगा? अमीरुल मोमिनीन ने सारा सामान खुद ही उठाया, मैं उनके आगे था। हम उस जगह पहुंच गए, ये सारा सामान उस औरत के आगे डाल दिया गया। उसके बाद आटे की कुछ मिकदार लेकर हजरत उमर फारूक ने खुद ही हरीरा तैयार करके थोड़ा सा हरीरा एक बर्तन में निकालकर औरत को दिया कि वो बच्चों को खिलाए और बकिया खुद ठंडा करते रहे। औरत बच्चों को खिलाती रही और अमीरुल मोमिनीन उससे ताअमुन करते रहे। बच्चे भूखे थे, उन्होंने सैर होकर खाना खाया। फिर अमीरुल मोमिनीन उठ खड़े हुए। उनको उठते हुए देखकर वो औरत उमर फारूक को मुखातिब होकर कहने लगी, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन तो तुमको होना चाहिए था। उस औरत के इन अल्फाज के जवाब में आपने फरमाया, तो अमीरुल मोमिनीन के पास जाना और उनके पास पहुंचकर मेरे हक में कलमा खैर कहना, इंशाअल्लाह मैं भी वहाँ मौजूद हूँगा।